Subscribe the channel and like all the video. डॉक्टर विवेक दीक्षित, प्रभारी रसायन विज्ञान विभाग, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, अपनी सहयोगी कुमारी आकांक्षा रस्तोगी आपको आज इनऑर्गेनिक मिक्सचर एनालिसिस के बारे में बताएंगे। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में कई रेडिकल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, आज जिस रेडिकल के बारे में हमको पढ़ना है उसका नाम है ऑक्जिलेट। जिस रेडिकल को पढ़ना है उसका नाम है ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट का फॉर्मूला है C2O4 -2। C2O4 -2। C2O4 -2 का प्रोटोनेशन कर दिया जाए तो ये ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो हम लोग का ऑक्जिलेट है ये हमारा सोडियम साल्ट के रूप में, पोटेशियम साल्ट के रूप में और कैल्शियम साल्ट के रूप में पाया जाता है। जो हम लोग का कैल्शियम साल्ट होता है वो मुख्य रूप से किडनी स्टोन्स में पाया जाता है। भारतवर्ष में एक बड़ी समस्या किडनी स्टोन्स की होती है और जो किडनी स्टोन्स होते हैं उसमें कैल्शियम ऑक्जिलेट पाया जाता है। ये हम लोगों का जो कैल्शियम ऑक्जिलेट है ये मुख्य रूप से हम लोगों का वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में भी मिलता है, जिसमें स्पाइनच, नट्स, पीनट्स मुख्य रूप से है। हम लोग यहाँ पर आज ऑक्जिलेट एसिड रेडिकल के टेस्ट को समझेंगे। इस टेस्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम उस एपरेटस को दिखाना चाहते हैं जिनका प्रयोग करते हैं। तो एपरेटस में नंबर 1 ये टेस्ट ट्यूब होल्डर, जिसका प्रयोग करेंगे टेस्ट ट्यूब पकड़ने के लिए। नंबर 2 ये टेस्ट ट्यूब, जिसका हम लोग प्रयोग करेंगे मिक्सचर एनालिसिस के लिए। नंबर 3 ये बॉइलिंग ट्यूब, जिसको एनालिसिस के लिए प्रयोग करेंगे। नंबर 4 ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है जिसमें टेस्ट ट्यूब्स लगी हुई है। नंबर 5 पोर्सलिन डिश जिसका प्रयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं उन रिएजेंट्स की जिनका प्रयोग किया जाता है। रिएजेंट्स में हम लोग देखें जहां पर हम लोग का ये पोटेशियम परमैंगनेट है जिसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद ये देख रहे हैं आप लोग कंसंट्रेट H2SO4, इसका भी यूज करना रहेगा। ये हम लोगों का डाइल्यूट H2SO4, इसका यूज करना है। ये आप साल्ट देख सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड का, जिसको हमें कंफर्मेटरी टेस्ट में इसका यूज करना है। और ये बोतल हम लोगों की लाइम वाटर की बोतल है जिसमें लाइम वाटर भरा हुआ है। इसके साथ हम लोग साल्ट का प्रयोग करेंगे जिसका प्रयोग टेस्ट के लिए किया जाएगा। अब टेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि एक बॉइलिंग ट्यूब या टेस्ट ट्यूब ले लेंगे और इस बॉइलिंग ट्यूब या टेस्ट ट्यूब को हम लोग होल्डर की सहायता से पकड़ लेंगे। इसको होल्डर की सहायता से पकड़ लेना है और इसके बाद इसमें कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। जब हम लोग इसमें कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो जैसे यहाँ पर रिएक्शन नंबर 1 लिखा हुआ है, सोडियम ऑक्जिलेट है और इसमें कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, तो हम लोगों का सोडियम सल्फेट बन जा रहा है, H2 बन जा रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिक्सचर है ये कलरलेस गैस के रूप में मिलेगा जो इफरवेंसेस निकाल रही होगी। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये ऑक्सीजन के साथ में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है जिसकी कलरलेस गैस निकलती है। तो टेस्ट नंबर 1 क्या हुआ, हम लोग टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में साल्ट लेंगे, उसमें कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, हमको मिलेगी कलरलेस इफरवेंसेस जो कि प्राइमरी टेस्ट होगा ऑक्जिलेट का। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे मिक्सचर में कार्बोनेट नहीं होना चाहिए,
क्योंकि अगर कार्बोनेट है तो कार्बोनेट भी कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कलरलेस इफरवेंसेस देता है। तो पहले कार्बोनेट को निगेटिव करेंगे और फिर ऑक्जिलेट का टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट नंबर 2 देखते हैं। हम लोग की जो गैस निकल रही है, इसमें से जो गैस निकलेगी उस गैस को लाइम वाटर में प्रवाहित करेंगे। जब इसको लाइम वाटर में प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का मिल्की प्रेसिपिटेट मिलेगा, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का है, साथ में H2O निकल जाएगा। तो ये दोनों हम लोग के प्रिलिमिनरी टेस्ट हो गए, जिसमें पहले टेस्ट में मिक्सचर लिया, मिक्सचर में हम लोग ने डाल दिया कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कलरलेस स्मेललेस इफरवेंसेस निकली। उन इफरवेंसेस को एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया और उस टेस्ट ट्यूब में हम लोग ने डाला लाइम वाटर, तो कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं। हम लोग सोडियम ऑक्जिलेट को ले लेते हैं। सोडियम ऑक्जिलेट ले लेंगे, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बना के भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसमें कैल्शियम क्लोराइड मिलाएंगे। तो जब इसमें कैल्शियम क्लोराइड मिलाएंगे तो कैल्शियम ऑक्जिलेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। ये जो कैल्शियम ऑक्जिलेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट है, इसको H2SO4 डालेंगे डाइल्यूट, तो ये डिजॉल्व हो जाएगा H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड बनने के कारण। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोग टेस्ट करेंगे, जब इस डिजॉल्व किए हुए ऑक्जेलिक एसिड में पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे, जो कि पर्पल कलर का होता है, वायलेट कलर का, तो कलरलेस मैग्नीशियम सल्फेट बन जाता है। इससे मैग्नीज सल्फेट बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग का टेस्ट कंफर्म हो जाता है। अब इस टेस्ट को कुमारी आकांक्षा रस्तोगी मैम बताएंगी, तब तक हम टेस्ट की तैयारी कर लेते हैं। Okay, dear student, hello, how are you? I hope so that all of you are good and living very tremendously fantastic. Okay, now I'm going to explain the experiment of oxalate radical. Okay, this is a very important radical and you have to understand very effectively and very aggressive and very concentrately. Okay, now look at the board. As you can see that the test of oxalate includes firstly the mixture. Okay, what the mixture, and what type of mixture we have to use? We have to use the mixture of sodium oxalate or calcium oxalate or potassium oxalate. Okay, now we can see that there is a mixture of sodium oxalate. Firstly, we have to take the salt, and the salt should be the sodium oxalate or potassium oxalate or calcium oxalate. Okay, now after taking the salt of sodium oxalate, we have to add the concentrate H2SO4. Okay, by adding the concentrate H2SO4, we see that there is a formation of colorless gas. Okay, what? The colorless gas with the effervescence. Effervescence means जब आप लोग साबुन आप लोग डिजोल्व करते होंगे वाटर में, तो आप देखते होंगे बुलबुले बनते हैं, ठीक है, झाग बनती है, जिसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं? effervescence बोलते हैं। ये जो झाग या effervescence आ रही है वो किसकी है? ये है CO2 means कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। After that, we see that the carbon monoxide gas now react with the environmental oxygen and form the another molecules of carbon dioxide gases. Okay, this is the preliminary test of the oxalate, and after we proceed for the further experiment, now we take this colorless gas and add the lime water by passing the tubes of the test tube and their mouth like this. I can show you that as you can see that there is a two type of test tube, and we take the mouth in this like position. In this way, you will see that the gas passes from this test tube in this test tube, and the lime water become white precipitate, means the milky like color. Okay. After that, this is the totally confirmatory test of the oxalate. Now we will take the another salt, means the mixture, and add the calcium chloride
in this mixture. ठीक है, after adding the calcium chloride, aqueous calcium chloride should be in aqueous form. After adding the calcium chloride, we will see that there is also formation of white precipitate. And what is this white precipitate? This white precipitate is of the calcium oxalate. Okay, as you can see that the formula of the calcium oxalate, that is CaC2O4. Okay, means this is the another experiment. We further proceed initially by taking the mixture of the oxalate in the form of sodium salt. Okay, after the formation of white precipitate of calcium oxalate, further we add the dilute H2SO4 in this white precipitate. So this white precipitate is dissolved and form the oxalic acid. Okay, this white precipitate immediately combine with the dilute H2SO4 and form the oxalic acid. By the formation of oxalic acid, now we have to add this reagent that we know as the potassium permanganate. Okay, potassium permanganate exists in the color of violet. Okay, violet color is the color of the potassium permanganate. As you can see, this is the violet color and this is the potassium permanganate. Okay, formula as you can see in this board, KMnO4. After adding the drops of the KMnO4 in this oxalic acid test tube, we see that this KMnO4 going to be decolorized. Decolorized means going to be colorless, and the formula of the colorless is MnSO4. Okay, this is the whole process of the conformation of the oxalate ion for their test. अब हम लोग इस ऑक्जिलेट आयन को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला टेस्ट हम लोगों का टेस्ट ट्यूब बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ी हुई है। इसके अंदर हम लोगों का साल्ट है, ऑक्जिलेट का साल्ट। तो इस ऑक्जिलेट के साल्ट में हम लोग डाल रहे हैं कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत ध्यान से देखना, कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर कलरलेस इफरवेंसेस निकलेंगी, क्योंकि हमें पता है ऑक्जिलेट है। अगर ऑक्जिलेट नहीं है तब कलरलेस इफरवेंसेस निकलती है, तो हम लोग ये कंफर्म कर सकते हैं कि ऑक्जिलेट है। टेस्ट देखो ध्यान से। अब ये देखिए, ये ध्यान से, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये कलरलेस इफरवेंसेस इसमें निकल रही हैं। तो ये कलरलेस इफरवेंसेस निकलने का मतलब हो गया कि यहाँ पर हम लोगों का ऑक्जिलेट हो सकता है। इसमें हम लोग डालेंगे लाइम वाटर को, इससे निकलती हुई गैस में लाइम वाटर प्रवाहित करेंगे। तो जब लाइम वाटर इसमें डालते हैं तो इस तरह से मिल्की प्रेसिपिटेट आ जाएगा। जो प्रेसिपिटेट होगा वो ये मिल्की प्रेसिपिटेट आ जाएगा। ये प्रेसिपिटेट ध्यान से देखो, पहचानो, इसमें ये मिल्की प्रेसिपिटेट आ जाएगा। तो ये टेस्ट नंबर 2 हो गया। अब हम लोग टेस्ट नंबर 3 करते हैं, और थर्ड टेस्ट के लिए हम लोग फिर से साल्ट लेंगे। फिर से एक टेस्ट ट्यूब में साल्ट ले लेंगे। हम लोगों की बॉइलिंग ट्यूब इस समय साफ हो रही है। बॉइलिंग ट्यूब को क्लीन कर लेंगे, और बॉइलिंग ट्यूब क्लीन करने के बाद में इसमें हम लोग साल्ट ले रहे हैं, जो कि है सोडियम ऑक्जिलेट का। और इसमें हम लोग डालेंगे कैल्शियम क्लोराइड। ये हम लोग का कैल्शियम क्लोराइड है, और कैल्शियम क्लोराइड डालने पर ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाता है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए व्हाइट प्रेसिपिटेट लाइटली फॉर्म हो रहा है, बहुत ही स्लो प्रोसेस में। देखिए कर्डी टाइप का प्रेसिपिटेट आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल लाइट कर्डी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जेलेटिनस जिसको भी हम बोल सकते हैं। अब इसमें जब डाइल्यूट H2SO4 डाला जाएगा तो ये प्रेसिपिटेट डिजॉल्व हो जाएगा।
तो ये प्रेसिपिटेट डिजॉल्व हो जा रहा है, जो कि डिजॉल्व होता है किसके कारण से, H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड बनने के कारण। ऑक्जेलिक एसिड बनने के कारण ये डिजॉल्व हो जा रहा है। अब इसमें हम लोग डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि वायलेट कलर का है, और जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट इसमें जाएगा ये तुरंत कलर इसका डिसअपियर हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट का वायलेट कलर देखते जाओ, ये डिसअपियर हो रहा है। ये वायलेट कलर इसका डिसअपियर हो गया पूरी तरीके से। वायलेट कलर जो था पोटेशियम परमैंगनेट का वो डिसअपियर हो गया। हम लोग ये ड्रॉप और ट्राई करते हैं। ये सेकेंड ड्रॉप है। ये आप देख सकते हैं व्हाइट फिर से ही आ जा रहा है, आपका KMnO4 कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीज सल्फेट में। ठीक है, तो ये टोटली आपका प्रेजेंट करता है किसको, ऑक्सिलेट आयन को, दैट इज C2O4-2। ठीक है, आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं वहां पे बना हुआ है, इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर मिलेगा। जब इस ऑक्सीजन के साथ में आपके एल्कली कोई भी फॉर्म जुड़ जाती है तो ये बना लेता है साल्ट। अदरवाइज अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाता है तो ये बना लेगा एसिड, जिसको भी हम बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। दिस इज तो अब दोबारा एक बार टेस्ट ध्यान से सुन लो। ऑक्जिलेट रेडिकल का टेस्ट हम लोग कर रहे हैं। ऑक्जिलेट एक बाइडेंटेड लिगैंड की तरह से भी काम करता है। सबसे पहला काम, टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में साल्ट लिया और कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। इतना करने से कलरलेस इफरवेंसेस निकलेंगी जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की हैं। दूसरा टेस्ट, इन इफरवेंसेस को सेकेंड टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया, उसमें लाइम वाटर मिलाया तो हम लोग का कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा। अब टेस्ट नंबर 3 कंफर्मेटिव टेस्ट, हम लोग ने ऑक्जिलेट साल्ट लिया, फिर उसके बाद में हमने उसमें मिलाया कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फिर कैल्शियम ऑक्जिलेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। टेस्ट नंबर 4, कैल्शियम ऑक्जिलेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट में डाइल्यूट H2SO4 मिलाया तो डिजॉल्व हो गया ऑक्जेलिक एसिड बनने के कारण। और फाइनल और कंफर्मेटिव टेस्ट, ऑक्जेलिक एसिड में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाने पर पोटेशियम परमैंगनेट का वायलेट कलर डिसअपियर हो जाता है, डिकलराइज कर जाता है। तो ये पूरा ऑक्जिलेट का टेस्ट है। हमें लगता है कि अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अपनी ऑब्जर्वेशन कॉपी में लिख लोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो व्हाट्सएप नंबर 9719660833 पर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है अभी भी ऑक्सिलेट आयन को समझने में, उसके टेस्ट को समझने में, तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9807473133। ओके, थैंक यू सो मच एंड वॉच एंड लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।